एवरीवन, मुझे ना किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि इस वीडियो को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊं। तो द क्वेश्चन सेज, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज, एट अ पार्टी देयर इज वन लास्ट पिज्जा स्लाइस एंड टू पीपल हु वांट इट. To decide who gets the last slice, two fair six-sided dice are rolled. Largest number on the dice is 136. Ananya gets the last piece, and if it is 2, 4, 5, Pranit gets it. So who, in a random roll of obviously dice, who has a higher chance of getting the last pizza slice? किसकी probability ज़्यादा है उस pizza slice को लेने की? तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमने 2 डाइस को थ्रो किया है. सो एक डाइस के 6 फेसेस होते हैं. तो जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हो तो आपके पास 36 आउटकम्स आते हैं. जैसे 1 1 1 2 1 3 सो ऑन. अगर आप लिस्ट करोगे तो 6 1 6 2 सो ऑन करके 6 6 ऐसे आपके पास 36 आउटकम्स आते हैं. तो ये कहा गया है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आपने रैंडमली डाइस को रोल किया और आपके पास नंबर आया 4 and 5, तो अब आप देखते हो कि अनन्या को पीस मिलना चाहिए या प्रणित को. 4 and 5 में हाईएस्ट नंबर क्या है? 5. और वो किसने चूज किया था? प्रणित ने. तो प्रणित शुड गेट दैट डाइस. अगर मान लो मेरे पास नंबर आता 1, लेट मी से 2 और 6, 2 और 6 आया है, तो दोनों में हायर नंबर कौन सा है? 6. तो 6 नंबर अनन्या ने चूज किया था हाईएस्ट फॉर्म में, तो इसलिए अनन्या को ये पीस मिलना चाहिए. तो ऐसे ही जितने भी 36 आउटकम्स में से हम देखेंगे कि किस किस आउटकम में किसको क्या क्या मिलता है. ठीक है, किस किस आउटकम में अनन्या को मिलता है, किस आउटकम में प्रणित को मिलता है, हमें वही डिविजन करनी है. तो पहले तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर case, probability that Ananya gets और probability that Pranit gets, formula same रहेगा. Favorable cases upon sample space. और हमारी sample space है total cases तो 36 है. तो probability that Ananya gets the last slice, probability that Pranit gets the last slice. तो हमें favorable cases ही निकालने हैं for Ananya और favorable cases निकालने हैं for Pranit. हायर नंबर होगा 136 तो अनन्या विल गेट. दोनों में से हायर नंबर होगा 2 4 5 तो प्रणित विल गेट. तो सबसे पहले अगर मान लो हमारा डाइस रोल हुआ और सबसे पहला नंबर जो पॉसिबिलिटी हमारा होता है 1 1. अगर 1 1 आएगा, हायर नंबर 1 अनन्या का आ गया, तो अनन्या विल गेट. ठीक है, 1 1 में अनन्या. तो फेवरेबल केसेस अनन्या के मैं लिख रही हूँ, फेवरेबल केसेस प्रणित के मैं यहाँ पर लिखूंगी. तो ऐसे ही करते हैं. अगर 1 2 आ गया, 1 2 में हायर नंबर 2 है, वो प्रणित के पास है, तो वो प्रणित के फेवर है. If I have 1 3, so Ananya will get because 3 higher number अनन्या का है. 1 4 में प्रणित will get because 1 4 प्रणित का हायर नंबर है. ऐसे ही अगर मैं 1 5 लेती हूँ, है ना, और 1 6 6 हायर नंबर अनन्या के पास है. ठीक है, अब आते हैं 1 की सारी लाइन कवर कर ली, अब 2 की लाइन कवर करते हैं. 2 1 में इफ आई सी 2 and 1, हमारे पास डाइस रोल हुआ और 2 1 आया, तो हायर नंबर कौन सा है? 2. और वो किसने सिलेक्ट किया था? प्रणित ने. तो 2 1 विल गो टू प्रणित. अगर 2 2 आएगा, स्टिल हायर नंबर उसने सिलेक्ट किया था 2, तो वो 2 आएगा. 2 3 में 3 हायर नंबर हो गया, अनन्या के पास चला गया, तो 2 3 यहाँ आ गया. 2 4 प्रणित, 2 5 अगेन प्रणित बिकॉज हायर नंबर 5 है, और 2 6 का मतलब हमारे पास अनन्या को देना होगा उस पीस को. ऐसे ही अगर मान लो 3 वाली लाइन देखते हैं, देखो 3 हायर नंबर अनन्या ने चूज किया होगा. ठीक है ना. सो 3 1 में अनन्या विल गेट. 3 2 में अगेन अनन्या विल गेट क्योंकि हायर नंबर तो 3 है, और 3 3 में अगेन अनन्या विल गेट. लेकिन जहां पे 3 4 आ गया तो प्रणित अपना क्लेम लेगा इस नंबर पर. और अगर 3 5 आ गया, 5 हायर नंबर है ना, तो फिर प्रणित के पास. अगर 3 6 आ गया तो अनन्या के पास. अब आते हैं 4 की लाइन पर. 4 1 में देखेंगे, हायर नंबर 4 है ना, 1 और 4 में हायर नंबर 4 वो प्रणित के पास है, तो 4 1 हियर. अगर 4 2 की बात करें तो अगेन प्रणित. 4 3 की बात करें तो अगेन प्रणित. 4 4 में भी प्रणित. 4 5 में भी देखो प्रणित को मिलेगा क्योंकि उसने 5 नंबर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो 4 5 में उसी को
बेनिफिट मिल गया। अब 4 6 जब आएगा तो वो अनन्या के पास जाएगा। अब आते हैं 5 की लाइन पर। अगर मैं 5 की लाइन पर आती हूँ तो 5 1 में, अब आप बता सकते हो ना 5 1 में किसको मिलेगा? 5 1 में हायर नंबर कौन सा हो गया? 5, तो वो प्रणीत ने चूज किया हुआ है, तो प्रणीत के फेवर में, आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम होगी, तो प्रणीत के फेवर में 5 1 भी आ गया। ठीक है, प्रणीत के फेवर में आई राइट अनदर केस यहाँ पर, जो कि है 5 1। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा अगर, तो 5 1 की लाइन यहाँ पर। अब 5 2 में अगेन प्रणीत ने चूज किया हुआ है हायर नंबर 5 2। 5 3 में भी प्रणीत। 5 4, सोचो देखो 5 4 अगर आ रहा है तब भी प्रणीत के पास ही आएगा। 5 5 में भी प्रणीत के पास आएगा, और 5 6। अब देखो नंबर जब 5 6 आ गया तो क्या होगा? अब ये चीज मिलेगी अनन्या को, तो 5 6 अनन्या के पास जाएगा। अब 6 के साथ कोई भी केस ले लो, 6 1 6 2, बिकॉज अनन्या ने 6 चूज किया हुआ है, 6 हाईएस्ट नंबर है, तो सारे के सारे अगर 6 में कोई भी नंबर आता है तो वो सारा अनन्या को ही मिलेगा। ठीक है ना, देखो आप यहाँ पे देखोगे 6 के साथ कोई भी फेवरेबल केस प्रणीत के पास नहीं आया, लेकिन 6 के सारे केसेस अनन्या के पास हैं। 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो हमने 1 1 से लेकर 6 6 तक सभी केसेस को बाइफरकेट कर दिया कि कौन सा अनन्या के पास है और कौन सा प्रणीत के पास है। किस केस में अनन्या को स्लाइस मिल रहा है, किस केस में प्रणीत को स्लाइस मिल रहा है। अब हम केसेस को काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो अनन्या के पास फेवरेबल केसेस 17 है आउट ऑफ 36। अब अगर आते हैं प्रणीत के पास, काउंट ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। प्रणीत के पास 19 केसेस हैं आउट ऑफ 36। ठीक है, तो प्रणीत के पास फेवरेबल केसेस ज्यादा है, तो इसीलिए प्रणीत हैज अ हायर चांस। प्रणीत हैज हायर चांस क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी है, हैज हायर चांस ऑफ गेटिंग द लास्ट स्लाइस। तो प्रणीत हैज अ हायर चांस ऑफ गेटिंग द लास्ट स्लाइस। बस इसमें मैं केसेस काउंट करके देखती हूँ किसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी है। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसको हम हायर चांस बोल देते हैं। तो अगर यहाँ पर मुझे कंपेयर करना है किसका बेटर चांस है, हायर चांस है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे पास है लार्जेस्ट नंबर 136 और यहाँ पर है 245। तो आपने देखना है हर एक रोल में, जैसे 1 1 आया 1 2 आया, तो 1 1 में हायर नंबर 1 है तो अनन्या के पास ही गया। 1 2 में हायर नंबर प्रणीत ने चूज किया है तो वो प्रणीत के पास गया। होप अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है डू लेट मी नो।